श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। अगर आप युगल स्वरूप के उपासक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की उपासना उनकी शक्ति सहित करनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि अकेले भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। इन दोनों में कौन सी बात ठीक? पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं, भगवान और भगवान की शक्ति दो अलग अलग वस्तु नहीं है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति एक ही वस्तु है, उसी प्रकार भगवान और उनकी शक्ति है दाहिका शक्ति, इसलिए वह अग्नि है, नहीं तो उसका व्यक्त अग्नि तत्व ही नहीं रहता, और अग्नि ना हो तो दाहिका शक्ति का कोई आधार नहीं रहता। अतएव दोनों मिलकर ही एक अग्नि बने हैं, या अग्नि के ही ये दो नाम है। इसी प्रकार भगवान और भगवान की शक्ति सर्वथा अभिन्न है, इनमें भेद मानना ही पाप है। इस दृष्टि से जो भगवान की उपासना करता है वह उनकी शक्ति की उपासना करता ही है, और जो शक्ति का उपासक है वह भगवान की उपासना करने को बाध्य है। एक की उपासना में दोनों की उपासना आप ही हो जाती है, परंतु उपासक यदि चाहे तो विग्रह के रूप में दोनों की अलग अलग मूर्तियों में भी उपासना कर सकते हैं। इतना याद रखना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम आदि सब एक ही हैं। इनमें अपनी अपनी रुचि और भावना के अनुसार किसी भी युगल रूप की उपासना हो सकती है। यहाँ इतना अवश्य कह देना चाहिए कि युगल रूप की उपासना विशेष अधिकारी को ही करनी चाहिए, नहीं तो उसमें अनर्थ होने का डर है। जगत जननी लक्ष्मी, उमा, राधा या सीता के स्वरूप में कहीं पाप भावना हो गई तो सारी उपासना नष्ट होकर उल्टा विपरीत फल हो सकता है। और जो लोग वैराग्यवान नहीं है उनके द्वारा स्त्री रूप की उपासना में मन में विकार होने का डर है, क्योंकि ऐसे लोग भगवान की दिव्य शक्ति स्वरूपा के तत्व को न जानकर अपने अज्ञान से इन्हें प्राकृत स्त्री ही समझ लेते हैं और प्राकृत स्त्री रूप का आरोप करके विषय आसक्ति के कारण विकार के वश हो जाते हैं। भगवान की रास लीला देखने वाले एक मनुष्य ने तथा श्री राधा जी का ध्यान करने वाले दूसरे मित्र ने अपनी ऐसी दुर्घटनाएं सुनाई थी। इससे यह पता चलता है कि दिव्य अनंत सौंदर्य सुधामयी इन स्वरूपा शक्तियों के साथ भगवान की उपासना करने वाले सच्चे अधिकारी बिरले ही होते हैं। तो फिर श्री राधा, श्री सीता, श्री उमा आदि भगवान की जो स्वरूपा शक्तियां हैं उनकी उपासना का अधिकारी आखिर कौन है और उसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ, श्री हित हरिवंश, श्री राधे।